सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वसमय गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करी। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वृंद, मातृवृंद एवं सन्यासी वृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में 16 नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह है मोदद्रुम द्वीप। अभी अभी आप लोगों ने पूज्यपाद महाराज तीर्थ महाराज के मुखारबिंद से श्रवण किया जन्नू द्वीप के बारे में, जहाँ पर की कथा जो है जन्नू मुनि किस प्रकार साक्षात गंगा देवी के अपने जान से कैसे प्रकट किया। और इसके पश्चात हम लोग दर्शन किया सारंग मुरारी के पाटवाड़ी, जहाँ पर की कथा होती वह सुंदर जो है गुरु तात्पर्य की कथा है। क्योंकि हम लोग जहाँ पर ये बैठे हुए हैं मोदद्रुम जो है ये साक्षात वृंदावन के अंदर भांडीरवड़ भी कहा जाता है। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते भांडीरवड़ में जाकर के जो कथा आदि श्रवण करते हैं, यह पर इस कथा को श्रवण करने से वृंदावन की धाम परिक्रमा हो जाता है। शास्त्र में वर्णन है नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से वृंदावन धाम अपने आप परिक्रमा हो जाता है। क्योंकि अभिन्न वृंदावन कहा जाता है, नवद्वीप धाम के कहा जाता है अभिन्न वृंदावन। इसमें वृंदावन नवद्वीप धाम की कोई परिक्रमा करे अति अवश्य ही उनके जो वृंदावन धाम परिक्रमा हो जाता है। यह है भांडीरवड़ है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। इस कथा को थोड़ी अल्प भाषा में समय में मैं बोलने के प्रयास कर रहा हूँ। विशेष करके सारंग मुरारी के पाटवाड़ी की कथा अतीब सुंदर है। गुरुदेव उस कथा को बार बार श्रवण कराते थे और इस स्थान को कथा करके गुरुदेव कभी आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित करते थे कि सारंग मुरारी सारंग जो है चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर थे और बहुत भजन आदि करते थे। वृद्ध अवस्था हो गया, अकेला चल नहीं पाते थे, तब भी ठाकुर जी के पूजा आदि भी करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु बोले सारंग तुम एक शिष्य करो और उस कम से कम तो शिष्य तुम्हारी कुछ तो सेवा आदि करेंगे। सारंग बोले प्रभु कलिकाल में तो शिष्य मिलना बहुत कठिन है। मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज एक बात कहते थे, गुरु मेला धार गुरु मेले लाख लाख शिष्य मेला भार और शिष्य मेले लाख लाख गुरु मेला भार। ये बंगला पैर की गुरुदेव इस प्रकार की कहते थे। कलयुग में हो सकता है अनेक गुरु प्राप्त हो जाए, गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, किंतु सत शिष्य प्राप्ति करना वो भी बहुत कठिन है। और सत शिष्य भी बहुत मिल जाए किंतु सदगुरु भी प्राप्ति भी बहुत कठिन है। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज कभी इस कथा को जो है बार बार सुनाते थे। तो उसी प्रकार सारंग भी कहने लगे ये कलिकाल में कहाँ शिष्य मिले, किसको मैं शिष्य करूँ। शिष्य की तात्पर्य है गुरु की जो शासन वाक्य के जो मान ले, धातु से शासन वाक्य का शिष्य शब्द निष्पन्न होता है। किंतु कलिकाल में कौन शासन वाक्य माने, इसलिए कहने नहीं मुझे शिष्य करना नहीं चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद भी लिख दिया बहुत शिष्य कभी कबू न करीबे, बहुत शास्त्र कलाभ्यास न करीबे। अधिक शिष्य भी करना नहीं चाहिए, अधिक शास्त्र भी अध्ययन करना नहीं चाहिए। इसलिए सारंग मुरारी तो बार बार सारंग कहने लगे मुझे शिष्य करना नहीं, किंतु महाप्रभु कहने लगे सारंग तुम वृद्ध हो गया, कम से कम देखते शिष्य करो। बोले किसको शिष्य करो? बोले काल गंगा के स्नान में जाओगे प्रातः काल में, जिसको देखोगे उसको तुम मंत्र दे देना। और प्रातः महाप्रभु की इच्छा के अनुसार ये सारंग ये पर निकट में गंगा भी प्रवाहित हो रहा है। बिल्कुल जो है 100
मीटर्स होगा, यहाँ पर गंगा देवी जो है प्रवाहित हो रहे हैं। और उसमें उन्होंने प्रातः काल में जब स्नान करने के लिए स्नान करके जब उठा, देखा क्या एक मुर्दा जो है पानी में प्रवाहित हो रहा है। और मुर्दा के देख करके उन्होंने की मुर्दा के पकड़ लिया और लेकिन उसमें कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र दे दिया। मंत्र देने के साथ ही साथ वो जीवित हो गया और खड़े हो गए और फिर अपने साथ में रहा। और चारी तरफ इस गांव में चारी तरफ हल्ला हो गया, जो सारंग एक मुर्दा के जो है जीवित कर दिया। और उससे बात यह था, वो बालक के नाम था मुरारी। उसको सांप काट दिया था, 2-3 दिन हो गया, सांप काट दिया था। सांप काटने से जलाया नहीं जाता है, उसके पानी में प्रवाहित होना चाहिए था। इसलिए उनके माता पिता ने कहा कि सारंग के जो है इस गंगा में प्रवाहित कर दिया। और उन्होंने क्या कि मंत्र देख करके उनके जीवित किया। और उनके माता पिता और समस्त जो है घर के जो लोग आकर के बोले तुम घर चलो, करे नहीं, देखो आप लोग के जो संबंध था शरीर के संबंध था, ये शरीर के संबंध छूट गया है। और हम गुरु मुझे प्राण दिया, वास्तव गुरु जो हमें प्राण देते हैं, सही से परम गुरु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। वही माता पिता है, वही गुरु है और वही देवता है जो मुझे प्रेम प्रदान करते हैं। गुरु न साथ सजनो न साथ, वो गुरु नहीं है। जो गुरु शिष्य के हृदय में प्रेम प्रदान नहीं करते हैं, वो माता पिता नहीं है जो भगवान के चरण में अपने पुत्र कन्या की समर्पित नहीं करते। इसलिए वो बालक अच्छी तरह से अपने माता पिता के समझाया, देखो मैं आप लोग के पास साथ नहीं जाऊंगा, गुरु के चरण में रहूंगा। इसी प्रकार उन्होंने श्रद्धा निष्ठा के साथ और वो मुरारी सारंग की जो है सेवा आदि की, गुरु सेवा करके अपने जो है सर्व सिद्धि आदि के भगवत प्राप्ति किया। इसी का इसलिए उनके नाम ही रखते हुए पर सारंग मुरारी। हम लोग पहले देखा वहाँ पर एक आप लोगों ने जिस पेड़ को जो है संग सारंग जो है वो उसमें जो है से दातुन करके जो वहीं पर रख दिया था और वो विशाल पेड़ बन गया। बोले सारंग ऐसे भी थे, सिद्ध महापुरुष थे, ऐसे नहीं बोले इसके ऊपर रख देते थे, दीवार के ऊपर हाथ रख देते थे, ये दीवार है ना ईंट के दीवार में हाथ रख देते और वो दीवार अपने आप मूवमेंट चलता रहता था। वह कि ऐसे भी थे, उन्होंने कि शेर के ऊपर बाघ के ऊपर भी बैठ जाते थे, वशीभूत कर लेते थे, उनके इतने प्रभावशाली था। उन्होंने बहुत उनकी जीवन की कथा है। इसलिए ये समस्त जो दिव्य अलौकिक स्थान है, हम लोग जहाँ पर गए उनके सभी विग्रह आप लोग ने दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु की भी सेवा आदि करते थे और विग्रह है राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन विग्रह आप लोग ने दर्शन किया। फिर वहीं पर उनकी भी समाधि पीछे भी दिया गया और वो समाधि स्थल भी है, सुंदर दिव्य ये समस्त स्थान है जो महाप्रभु के जो है नित्य परिकर थे। अभी हम लोग जहाँ पर ये मोदद्वीप कहा जाता है, यह भांडीर वट जहाँ पर मोद शब्द के आनंद कहा जाता है, मिलन के स्थान कहा जाता है। प्रेम राज्य में दो वस्तु लेकर के चलते रहे, एक मिलन होता है, विरह होता है, विरह और मिलन लेकर के प्रेम साम्राज्य जो है गढ़ते रहे, प्रेम साम्राज्य प्रतिष्ठित होता है। यहाँ पर स्वयं जो है आप लोग दर्शन किया, ये अमर चैतन्य महाप्रभु के जो व्यास जैसे श्रीमद् भागवत की व्यास जो है और व्यासदेव जी कृष्ण दैवान वेद व्यास, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कथा के जो व्यास जो है यह वृंदावन दास ठाकुर कहा जाता है। यह वृंदावन दास ठाकुर के यहाँ पर जन्म स्थान कहा जाता है। वृंदावन दास ठाकुर के पिताजी के नाम तो कहीं शास्त्र में उल्लेख नहीं है, कोई कहते किसी को प्राप्ति हुई, ठीक है हम स्वीकार करते हैं, किंतु कई शास्त्र में आज तक भी बहुत शास्त्र हमने अध्ययन किया, बाद प्रयास किया था कि वृंदावन दास के पिता के नाम कहाँ उल्लेख है, किंतु किसी शास्त्र में अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। यदि किसी के प्राप्ति हो तो समाचार दे, बहुत अच्छी बात है, माधव महाराज के उनके प्राप्त हो गया किंतु अभी तक तो उसमें पर लिखा, हमारे टीका में भी लिख रहे हैं वृंदावन दास के माता जी के नाम जो है नारायणी देवी कहा जाता है और वो नारायणी देवी महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्री थी। वो श्रीवास ठाकुर के भाकुस पुत्री थी।
भाई भती क्या बोलते हैं, भतीजी थी, है? ये बोले भातीजा बोले, अरे भातीजी। अच्छा, वो श्रीवास ठाकुर के भतीजी थे। और ये नारायणी जब छोटी थी, बिल्कुल छोटी थी, चैतन्य महाप्रभु अपने उच्छिष्ट जो है प्रदान करते थे, और महाप्रभु के उच्छिष्ट प्राप्त करके वो नारायणी जी देवी जो है नित्य करते थे। महाप्रभु उनके साथ बहुत हास परिहास आदि करते थे। और दूसरी बात जो है, नारायणी जो है जब छोटी सी नित्य प्रत्यह गंगा से पानी लेकर के महाप्रभु के सेवा में लगाते थे। यह महाप्रभु के कृपा पात्री थी। ये नारायणी देवी जो है उसी के उनकी गर्भ में वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। यह पर जो है वृंदावन दास ठाकुर के इसलिए कहा जाता है, पाटवड़ी कहा जाता है। और विशेष करके त्रेता युग में भगवान रामचंद्र वनवास के समय, उस समय तक सीता देवी और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ यह पर विराजमान थे। यहाँ पर की कथा भी सुंदर है। जब यहाँ पर भगवान रामचंद्र माँ जानकी देवी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान थे, एक दिन देखा कि बरसात के समय जो है कुछ यहाँ पर जो गाय जो है यहाँ पर दौड़ रहे थे, और मुनि ऋषि लोग यहाँ पर पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उसको देख करके उसे रामचंद्र जो मिदु मिदु मंद मुस्कान करने लगे। उस समय सीता देवी कहने लगे, प्रभु यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप यहाँ पर क्यों मंद मुस्कान हंस रहे क्यों हैं? तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे, हे सीते देखो, मैं यही लीला को स्मरण करूं, मेरे इस लीला के राम लीला के बाद मैं कृष्ण लीला में प्रकट करूंगा। उस कृष्ण लीला में मैं ये मुनि ऋषियों के साथ है, और विशेष करके जो मुनि ऋषि देख रहे हो, यह मुनि ऋषि जो है भगवान की मुनि ऋषि जो है ये समस्त जो है मेरे लीला में समाहित होंगे, मेरे लीला में सहायता करेंगे। ये त्रेता द्वापर युग में तब मैं आऊंगा, और विशेष करके मैं कृष्ण होकर के प्रकट होऊंगा और आप राधा जी के रूप में प्रकट होंगे, और उस समय अनेक लीला आदि करेंगे। मेरे जो सुंदर स्वरूप जो है कृष्ण स्वरूप अतीब सुंदर रूप है, उस रूप जो है देख करके सभी लोग मोहित हो जाएंगे। इस कथा सुन करके उस समय सीता देवी कहने लगे, आपको रूप कैसे है जिस रूप पे आप वर्णन करते जाए। उस समय स्वयं भगवान रामचंद्र तीरों के क्या बोले नोक के द्वारा उन्होंने सुंदर रूप बनाया था, जिसके गोपीनाथ की कथा खींचरा गोपीनाथ की कथा है। वही ये इस कथा की यहीं पर जो भगवान रामचंद्र वह रूप दिखाए। और विशेष करके भगवान रामचंद्र सीता देवी कहने लगे, सीता देवी हाँ, तो इसके बाद कृष्ण लीला के पश्चात मैं गौरांग रूप में इसी धाम में प्रकट होगा। मेरे गौरांग रूप जो है अतीब सुंदर है। उस समय मैं गौरांग रूप प्रकट करूंगा, गौरांग रूप में इस धाम में मैं प्रकट करूंगा, और आप जो है यहाँ पर विष्णु प्रिया के रूप में आप प्रकट होंगे। और इसके पश्चात मैं सन्यास लेकर के इस स्थान को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, और आप यहीं पर जो है मेरे विरह में आप तड़पते रहोगे। और उस कथा को सुन करके सीता देवी कहने लगे, हे प्रभु आप सन्यास क्यों लेंगे? विरह में अपने माता पिता और सभी जनों के दुखों को प्रकाश करेंगे। तो उस समय रामचंद्र कहने लगे, देखो प्रेम जो है ये दो प्रकार, प्रेम की दो पहलू होता है, एक विरह होता है, एक मिलन होता है। मिलन और विरह के द्वारा ही प्रेम के सौंदर्य माधुर्य आस्वादन होता है। इसी प्रकार प्रेम की कथा रामचंद्र ने यहाँ पर बहुत सुंदर रूप में सुनाया। इसके आगे कथा भक्त लोग वर्णन करेंगे। वंशा कृपा सिंधु विवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। यहाँ पर राम भट्ट था, इसलिए इसके राम भट्ट भी कहा जाता है। रामचंद्र की जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भी एक विशाल वट था, इसलिए यहाँ पर राम भट्ट भी कहा जाता है। जैसे हम वृंदावन में भंडीर वट, यहाँ पर राम भट्ट की कथा भी शास्त्र में उल्लेख है। बोलो भगवान रामचंद्र की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, बोलो गुहक चंडाल की जय। जो रामलीला में गुहक चंडाल थे यहाँ पर सदानंद होकर के यहाँ पर प्रकट हुए। ये समस्त अनेक विस्तृत विवरण है, समय के अनुसार हम लोग वर्णन करेंगे।
হয়েছে। এখন আমাদের পূজ্যপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ ইংলিশে কথা শোনাবেন। তার একটা আমাদের নিবেদন আপনাদের, আপনারা ধাম পরিক্রমা করতে এসেছেন, ঠাকুরের আরতি করবেন প্রতিদিন, কিন্তু মোমবাতি দিয়ে নয়। শাস্ত্রে বর্ণনা আছে